हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 4। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, एपी दिया है 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सीरीज दिया हुआ है। जो जो चीज़ दिया है हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है A1। तो A1 जो होता है शुरू वाला मान होता है, यहाँ पे इसका मान 3 है। ठीक है, और क्या दिया है यहाँ पे, कौन सा पद 78, यानी कि कौन सा पद पूछ रहा है। यानी कि ये जो मान दिया है ना, ये आपका AN का मान दिया है। AN कितना है, 78 है। ठीक है, तो यहाँ पर A1 निकल गया और AN निकल गया। अब हमें निकालना है D। तो D कैसे निकलेगा, देखिए D का फार्मूला होता है A2 माइनस A1। अब देखिए A2, ये शुरू वाला A1 का मान होता है, ये सेकेंड वाला A2 का मान होता है। ठीक है, तो यानी कि A2 का मान आपका है 8 माइनस A1 का मान है 3। अब 8 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5, जो कि यहाँ पे D का मान आ गया 5। ठीक है जी, यानी कि कौन सा पद, यानी कि N का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, N का मान पूछ रहा है। तब इसका जो फार्मूला होता है उस फार्मूला को हम लिखेंगे और उस पे N का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए जो जो यहाँ पे डाटा दिया हुआ है इस फार्मूला पे रखेंगे और यहाँ से N का मान निकालेंगे। तो यानी कि AN का मान दिया है 78, तो यहाँ पर सिंपली 78 लिखेंगे बराबर A का मान दिया है 3 प्लस N का मान नहीं दिया है तो इसे जियो का त्यों लिखेंगे। D का मान दिया है 5 तो रख देंगे 5। ठीक है जी, अब देखिए इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ पर ये 78, देखिए ये 3 इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा N माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 78 में से 3 हम माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 75। ठीक है, और इधर 5 क्या है, गुणा में है तो इधर आएगा बराबर का, तो क्या हो जाएगा भाग में। इधर क्या बचेगा, N माइनस 1। ठीक है जी, अब देखिए 5 से 75 में भाग देंगे तो ये जाएगा 15 बार में। कितने बार में, 15 बार में जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15, और यहाँ पे ये माइनस का 1 है तो बराबर का इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। इधर बचेगा केवल N, तो यानी कि N बराबर 15 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16। अब पूछ रहा था कि कौन सा पद 78 है, तो आप लिख सकते हैं कि यानी कि 16वां पद जो है 78 है, जो कि यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। ठीक है, इसमें प्रश्न 1 और प्रश्न 2 दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पर एक एपी का सीरीज दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है टोटल कितने पद है। यानी कि इस दोनों क्वेश्चन में हमें N का मान निकालना है। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले जो जो डाटा दिया है इसे हम निकाल लेंगे यहाँ पर। तो A1 बोलिए या A बोलिए, दोनों एक ही होता है। तो A का मान यहाँ पर जो शुरू वाला पद होता है वही होता है, और यहाँ पे जो सबसे लास्ट में जो मान दिया है ये आपका AN का मान होता है। किसका मान होता है, AN का मान, यानी कि 205 दिया है। अब क्या हमें निकालना क्या है, N पूछ रहा है, यानी कि N का मान हमें फाइंड करना है। ठीक है, तब हमें D निकालना होगा सबसे पहले। तो D निकलेगा कैसे, तो D का फार्मूला होता है A2 माइनस A1। तब देखिए A वाला मान A1 होता है, ये A2 A3 डॉट डॉट डॉट, ये वाला लास्ट वाला AN होता है। ठीक है ना, तो A2 का मान आपका दिया है, देखिए कितना 13 माइनस A1 का मान है 7। 13 में से 7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो यानी कि D का मान भी हमारा निकल कर आ गया 6। तब क्या करेंगे, हम फार्मूला पे इसे बैठाएंगे। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यानी कि इसी फार्मूला का यूज कर कर हम AN का मान निकालेंगे। ठीक है जी, तो देखिए AN का मान दिया है यहाँ पर 205 बराबर A का भी मान दिया है 7 प्लस N का मान नहीं दिया है तो इसे हम जियो का त्यों लिखेंगे, और D का मान दिया है 6 तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए 205, ये प्लस में इधर 7 है तो इधर माइनस करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है जी, इधर बचेगा N माइनस 1 इंटू 6। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो यानी कि 15 में से 7 माइनस करेंगे होगा 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 1।
ठीक है जी, बराबर n-1 इंटू 6। अब देखिए इधर 6 क्या है, गुणा में है, यहाँ पर इसको हम काट देंगे 6 से 198 को, तो कटेगा 6 तिया 18 और 6 तिया 18, तो यानी कि यहाँ पर हमारा हो जाएगा 33 बराबर n-1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 33, ये माइनस में 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में 1, तो n का मान निकल कर आ जाएगा 34। यानी कि इस सीरीज में टोटल कितने पद हैं, 34 पद है। ठीक है जी, अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर 18 15 पूर्णांक 1/2 13 डॉट -47। तो यहाँ पे देखेंगे जो डाटा दिया है लिख लेंगे a1 का मान 18 और यहाँ पे जो लास्ट वाला जो पद है ये an का मान होता है -47। ठीक है, इसमें भी हमें फाइंड करना है n का मान, तो यहाँ पे d निकालेंगे, तो d का फार्मूला होता है a2 माइनस a1। तो a2 का मान देखिए यहाँ पर है 15 पूर्णांक 1/2 माइनस a1 का मान है 18। ठीक है जी, अब देखिए इसको हम करेंगे साधारण भिन्न में, तो 2 में 15 से गुणा करेंगे होगा 30, 30 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 31/2 माइनस का 18 बट्टा में 1 करके इसका करेंगे एलसीएम। ठीक है जी, अब देखिए 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, ये होगा 2, 2 से 2 में भाग लगाएंगे, एक बार में जाएगा, 1 में 31 से गुणा करेंगे हो जाएगा 31 माइनस 1 से भाग लगाएंगे 2 में, 2 बार में जाएगा, 2 में 18 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36। अब यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5/2। अब माइनस का 5 क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर -36 है, क्योंकि 36 बड़ा अंक है तो इसके आगे माइनस लगा है, इसीलिए हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा डी का मान निकल कर आ गया -5/2। तो अब हमें n की मान निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो यानी कि an के फार्मूला पे इसे हम बैठा देंगे तो हमारा n का भी मान निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए an का मान दिया है -47 बराबर a का भी मान दिया है 18 प्लस n का मान नहीं दिया है तो इसे ज्यों का त्यों रहने देंगे, d का मान दिया है -5/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -47, ये प्लस में 18 है, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 18, तो यहाँ पर हो जाएगा -n-1 इंटू -5/2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए अब ये माइनस माइनस होता है प्लस, चिन्ह माइनस का ही होगा, 8 7 होगा 15, 4 1 5 1 हासिल 6, और ये 2 इधर क्या है भाग में है तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पर क्या बचेगा n-1 इंटू माइनस का 5। ठीक है जी, ध्यान से एकदम देखिएगा, अब यहाँ पर माइनस में 5 गुणा में है तो इसको लाएंगे इधर, देखिए यहाँ पे हम गुणा ना करके इसको इसी तरह रहने देंगे, और ये गुणा में है तो बराबर का इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा n-1 बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 13 बार में कट जाएगा, 13 में 2 से गुणा करेंगे होगा 26, और ये माइनस का 1 है पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, इधर n बचेगा, तो n बराबर हो जाएगा 26 1 27। यानी कि इस सीरीज में टोटल पद कितना है 27 है, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 27 आ गया। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, क्या AP 11 8 5 2 डॉट का एक पद -150 है क्यों। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका मान हमें निकालना है, यानी कि इस AP को सॉल्व करना है, और यहाँ पर हमें देखना है कि किसी भी पद का मान -150 आ रहा है नहीं। अगर -150 आ रहा है तो आखिर क्यों आ रहा है, इसका रीजन भी देना होगा हमें। ठीक है, तो जो सीरीज में दिया है डाटा सबसे पहले हम लिख लेंगे। A1 का मान दिया है आपका 11
और यहाँ पर देखिए का एक पद -150, यानी कि ये ए एन का मान है जो दिया है -150। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एन का मान, निकालना है एन का मान। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर A1 निकल गया, ए एन दिया है, एन निकालना है, तब क्या बच रहा है, डी निकालने के लिए बच रहा है। तो डी का फार्मूला होता है A2 - A1। क्या होता है, A2 - A1। तो अब देखिए A2 का मान यहाँ पर दिया है ये वाला सेकेंड नंबर वाला 8 और माइनस A1 का मान है 11। अब यहाँ से माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, अब देखिए इसको हम फार्मूला पे बैठाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए एन का मान देखिए क्या है, यहाँ पर -150 है और ए का मान भी दिया है 11, प्लस एन का मान नहीं दिया है तो इसे ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, और डी का मान दिया है -3। देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर -150, ये 11 इधर प्लस में है तो इसे पक्षांतर करेंगे तो -11 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर हो जाएगा n-1 इंटू -3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस होता है प्लस, चिन्ह माइनस का होगा। अब इसको जोड़ेंगे, 1 होगा, 5 में 1 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 6 और ये 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -3 गुणा में है तो पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में हो जाएगा -3। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा n-1। अब देखिए ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब इसको क्या करना है, 161 में हमें 3 से भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 5 15, 1 फिर 3 तिया 9, 2 बचेगा, फिर हम 3 से भाग लगाएंगे, 6 बार में जाएगा, फिर 6 बार में, यानी कि अब 6 आता रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस में है तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1, इधर बचेगा n। ठीक है, तब n बराबर इसको हम जोड़ेंगे 53.66 में तो ये 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 54.66। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारा n का मान होता है वो डेसिमल में नहीं होता, यानी कि दशमलव में नहीं होता है। दशमलव में हो गया तो ये अब क्या, ये एक भिन्नात्मक रूप में आ गया। क्या हो गया, भिन्नात्मक रूप में आ गया। इसको हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। तो n का मान कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होता है। तब हम यहाँ पर लिखेंगे अतः n का मान भिन्नात्मक का मतलब भिन्न के रूप में। ठीक है, n का मान भिन्नात्मक रूप में है, जिसके कारण AP का एक पद होना संभव नहीं है। ठीक है, होना संभव नहीं है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है ना, यानी कि जब ये डेसिमल में आ गया, यानी कि भिन्न के रूप में होगा, तो वो किसी भी n का पद होना संभव नहीं है, यानी कि संभव नहीं है। समझ में आ गया ना। आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आए तो वीडियो को 1 से 2 बार बैक करके फिर से देखिए, हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के और सारे हम वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।